हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। आज हम जो टॉपिक परसों मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे फिनिश नहीं कर पाए थे, कंडीशनल सेंटेंसेस को आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया था, डिफरेंट कंडीशंस जो हमारे सामने आती हैं इंग्लिश बोलते हुए खासकर, या जब आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उस ड्राफ्टिंग को आपने कैसे करना है, जहाँ पे आपको इस टाइप की सिचुएशंस आ जाती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो गया होता तो फिर ऐसा हो जाता, अगर हमने ये किया होता तो तब ऐसा होता। तो उस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उस सारी सिचुएशन को अपनी कन्वर्सेशन में बोलने के लिए या लिखने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। आज हम सीधा टू द पॉइंट जाएंगे। प्रिसाइसली ज़ीरो कंडीशन की हम बात करेंगे। उस दिन मैंने बता दिया था लेकिन आज इन डिटेल में बता देता हूँ। ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, किस कंडीशन में हमें यूज़ करनी होती है मैं बता देता हूँ। जब हमें ये बोलना होता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, यानी फॉर एग्जांपल आप बच्चे को अगर ये बताना चाहते हो कि अगर आप आग को टच करते हो तो ये आपको जला जाती है, इफ़ यू टच फायर इट बर्न्स यू, सिंपली। या फिर जैसे आप बोलते हो कि अगर आप ये काम करते हो तो ये होगा, इफ़ यू जंप इनटू द रिवर, अगर आप दरिया में छलांग मार जाते हो तो उसका कंसिक्वेंस क्या निकलेगा, उसका कंसिक्वेंस ये निकलेगा, यू विल बी रिवर फ्लशेज यू विद इट, और दरिया जो है वो आप अपने साथ आपको बहा कर ले जाता है। जहाँ पर हमें इस टाइप की सिचुएशन हो और ऐसे हमें बोलना हो तो वहाँ पर हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं गाइस। जहाँ पर हमें ऐसा बोलना होता है, सिंपल फार्मूला याद रखना है कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है। जैसे आपको ये बोलना है, आप किसी को समझा रहे हो कुछ, और मोस्टली ये सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप लैब में किसी को बोलोगे कि अगर आप यहाँ पर इसमें ये साल्ट ज़्यादा डाल देते हो तो फिर इसमें आग लग जाती है। इस टाइप की सिचुएशंस को ये रिवील करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए ज़ीरो कंडीशन का यूज़ किया जाता है। अब ये सिचुएशन मैंने उस पिछले अपने लेक्चर में भी बताया था कि ये हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें फैक्ट्स पे बात करनी होती है। फैक्ट्स हमारे पास क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी को अगर आप थोड़ी सी हीट करते हो तो वो उबल जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आप यूँ बोलते हो कि अगर आप ठंडे पानी में सुबह सुबह नहाते हो तो आपको निमोनिया हो जाता है, स्पेशली इन जो हमारे कोल्ड रीजन्स आते हैं। ये सब फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं और फैक्ट्स के हम कंसिक्वेंसेस या हमें बता रहे होते हैं कि अगर आप ये करोगे तो इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा, तो उस कंडीशन में हम ज़ीरो कंडीशन यूज़ करते हैं। इसका रूल बनाने का ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले इफ़ लगेगा। इफ़ का मतलब हमें पता है अगर होता है। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, आई यू वी दे ही शी, जो भी है ये सब सब्जेक्ट होता है। V1 ये प्रेजेंट सिंपल, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं, और प्रेजेंट सिंपल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मैंने लिखा है इफ़ हो गया ये इफ़ फार्मूले वाला, यू हो गया सब्जेक्ट। अब प्रिक हमारे पास जो है, ये प्रिक क्या है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या प्रेजेंट सिंपल भी आप इसको बोल सकते हो। प्रिक, इफ़ यू प्रिक, अगर आप शरारत करते हो। प्रिक का मतलब यहाँ चुबोना नहीं है, यहाँ पे शरारत के मीनिंग में यूज़ हुआ है। इफ़ यू प्रिक हनी बी, ठीक है, अगर आप शहद की मक्खी के साथ शरारत करते हो, इट स्टिंग्स, ये क्या करती है, आपको स्टिंग कर जाती है, आपको काट जाती है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है। अब इसी तरह की हम और कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज भागते हो फिर क्या होता है, इसका कंसिक्वेंस हमें क्या मिलता है, यू गेट पेंट अप, आपको क्या होता है, सांस फूल जाती है। ये भी एक फैक्ट है। इसी तरह से आप बहुत सारी और भी एग्जांपल्स इसकी बना सकते हो।
जैसे इफ़ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को हीट करोगे इट बॉइल्स, ये उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। इफ़ यू इंक्यूबेट एग्स, अगर आप अंडे जो है उनको इंक्यूबेट करोगे, ठीक है, तो एक एग है अगर, तो इट गिव चिकन, इट गिव चिकन, तो ये हमें क्या देता है, चूज़े देता है, इससे चूज़े मतलब निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो फैक्ट्स और वो होते हैं उस सब के लिए हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं। होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आपने ये करना है, अब अपने और से प्रैक्टिस करनी है, तो जहाँ जहाँ पे कोई अगर आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन की। ज़ीरो कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता था, और ये यूज़ किसके लिए होती थी, फैक्ट्स के लिए। अब अगर हमें ऐसा बोलना हो कि अगर आप ऐसा करते हो तो भाई इसका रिज़ल्ट ये होगा, तो ये एक अमेजिंग सिचुएशन है आपके लिए, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, इफ़ आई गो टू गार्डन, अगर मैं गार्डन में जाता हूँ, आई शिल गेट ए रोज़ फॉर यू, मैं आपके लिए वहाँ से गुलाब का फूल लेके आऊँगा। पहले वाली जो ज़ीरो कंडीशन थी वहाँ हमारे पास दोनों चीज़ें थी। वहाँ पर हमारे पास क्या था गाइस, वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बोथ साइड यूज़ हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्स की, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है जो कि होना ही होना है। यहाँ पर अब एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन होती है जब कि आप बोलते हो कि अगर ऐसा होगा, जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऐसे बोलते हैं बच्चों को कि अगर मैं मार्केट गया, मैं आपके लिए टॉयज़ वहाँ से लेके आऊँगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन है, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसको ये कन्वे कर दूँगा, ठीक है। अगर तुम आए तो मेरे लिए नोटबुक लेके आ जाना। ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पर अमेजेंट एक सिचुएशन है और श्योरिटी और जिसको हम बोलते हैं यकीन नहीं है आपको, उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन का इस तरह के सेंटेंसेस में अपनी बोलचाल में यूज़ करते हैं। इसका रूल क्या है, सबसे पहले इफ़ आ गया हमारे पास, इफ़ ये आएगा ही अगर के लिए, उसके बाद प्रेजेंट V1 या प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। फिर उसके बाद अगला हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास जो आने वाला है वो होगा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का हम यूज़ करेंगे, और फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यूज़ होगा, नहीं है तो नहीं यूज़ होगा। अब इसकी हम यहाँ से एक एग्जांपल पढ़ते हैं। इफ़ आई गो टू गार्डन, बंदा एक अमेजिंग सिचुएशन बता रहा है, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा है आपको कि नहीं मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा और लाऊँगा ही लाऊँगा। इफ़ आई गो टू गार्डन, अगर मैं गार्डन में जाता हूँ फिर क्या होगा, आई शेल गेट ए रोज़ फॉर यू, ये इसने कंडीशन रख दी। अभी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। कंडीशन इसने ये रखी कि अगर मैं गार्डन में गया उसके बाद मैं आपके लिए रोज़ लेके आऊँगा वहाँ से। तो जो हमारे पास फैक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं, जिसका सिचुएशन का हमें पता है कि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता ही होता है। जैसे इफ़ यू ऐड 2 into 2 इट मेक 4 सिंपली। इसी तरह से आप बोलते हो, जैसे और भी बहुत सारी आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू फ्रीज वाटर एट 0 डिग्री -0 डिग्री, तो फिर क्या होता है, इट टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ बन जाता है। अब फर्स्ट कंडीशन एक अमेजिंग सिचुएशन है जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि अगर बंदा कोई काम करेगा तो फिर उसके कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट में वो चीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है इफ़ आई गो टू गार्डन, इसने एक कंडीशन लगा दी क्योंकि इसको अभी श्योरिटी नहीं है कि वो गार्डन में जाएगा। तो जहाँ पर हमें श्योरिटी नहीं होती है कि मुझे आना है या नहीं, जैसे आप बोलते हो, आपको कोई फ्रेंड बोलता है यार कल मेरी लीव दे देना स्कूल में या कॉलेज में जो भी है, अब वहाँ पर ये बोलते हो कि इफ़ आई गो टू स्कूल टुमारो, अगर मैं कल स्कूल जाता हूँ, आई शैल गिव योर लीव, मैं वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन दे दूँगा। इफ़ आई गो टू ट्यूशन टुडे, अगर मैं ट्यूशन जाता हूँ, आई शैल गेट नोट्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से नोट्स लेकर आ जाऊँगा। यही चीज़
जब हमें एक्सप्रेस करनी होती है उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ बोल लेते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है गाइस, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप मेहनत करते हो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, इफ यू टेक कैचेस, इसको यू विल भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मोस्टली आज शैल और विल को इन्होंने क्लब कर दिया हुआ है। जो मॉडर्न हमारे पास एक कन्वर्सेशन का मेथड है उसमें इसको इल पढ़ते हैं। यू विल विन द मैच। अब पहली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा रिलेट करके आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपको पता है वो चीज़ें फैक्ट्स हैं, वो प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं उनको, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशंस है। जब आपको ऐसे बोलना होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। यही बात है यहाँ पर। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल बी सक्सेसफुल, आप कामयाब हो जाओगे। दूसरी एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक कैचेस, अगर आप कैचेस पकड़ते हो, यू विल विन द मैच या यू विल विन मैचेस। अगर आप कैचेस पकड़ते हो तो कैच पकड़ने से रिजल्ट क्या होगा, आप मैचेस जीतोगे जब विकेटें गिरेंगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली थर्ड कंडीशन पे। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, यूज फॉर एन इमेजिन्ड प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ इम्पॉसिबल प्रेजेंट कंडीशन। इसमें क्या होता है गाइस, आप किसी चीज़ की तमन्ना बताते हो, ये पिछले लेक्चर में मैं नहीं कवर कर पाया था। आप किसी चीज़ की डिज़ायर करते हो कि यार काश मेरे पास ऐसा होता तो फिर मैं ये करता। जब आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो उस टाइम आपको क्या थर्ड कंडीशन का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, जैसे देखो सिंपल सी बात है, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, यानी आप ये बोल रहे हो कि हैं नहीं हैं, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। कैसे, जब आप ये बोल रहे हो इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इट मीन्स यू डू नॉट हैव इवन ए पेनी इन योर पॉकेट। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमता या पूरी दुनिया का मैं चक्कर लगाता। ठीक है, अब इसी तरह आप बोलते हो इफ़ आई हैड इनफ टाइम, अगर मेरे पास काफ़ी समय होता, काफ़ी वक्त होता, फिर क्या होता, आई वुड स्टे विद यू। अगर मेरे पास काफ़ी सारा समय होता तब मैं क्या करता, आपके साथ रुकता। लेकिन है क्या, आपके पास समय है नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। इसी तरह इफ़ आई हैड ए फ्री सीट, फ्री सीट मीन सिंपली गाइज, इसको वो पेमेंटल और फ्री वाला फ्री नहीं लेना। जब भी आपको ये बोलना हो कि गाड़ी में कोई सीट है, इज़ देयर एनी फ्री सीट, ठीक है, ये वो वाला फ्री है। इफ़ आई हैड ए फ्री सीट, अगर मेरे पास खाली सीट होती, फिर क्या होता, आई वुड गिव यू लिफ्ट। अगर मेरे पास कोई फ्री सीट होती, खाली सीट होती, और उसके बाद मैं क्या करता, आई वुड गिव यू लिफ्ट, मैं आपको बैठने के लिए बुलाता या आपको बैठने के लिए बिठा अपने साथ बिठा लेता। अब इसका रूल क्या है, वेरी सिंपल रूल है इसका। रूल इसका गाइज ये है, मैं यहाँ पर क्लैरिटी से लिख देता हूँ इसको। इसका रूल जो है हमारे पास,
वो इफ़ तो वही वाला है, कंडीशन है क्योंकि, प्लस सब्जेक्ट वही वाला है, आई यू वी दे ही शी इट, और हैड लगाना है आपने। ये हैड जो है ये डिज़ायर के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वुड दैट आई हैड मनी, क्या ही होता अगर मेरे पास पैसे होते, ठीक है। ये डिज़ायर के लिए हम हैड को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या मतलब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि पास्ट सिंपल हमने यूज़ करना है, वुड या वुड हम यूज़ करेंगे। ये वुड जो है वो पास्ट सिंपल ही बनता है, जो हमारे पास वुड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी थी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गो टू दुबई। अगर मेरे पास पैसे होते मैं दुबई जाता। इसका यहाँ पर क्या है, ये हैड यहाँ पर आ गया, अब आपको वुड आया, ठीक है। और उसके बाद ये टू जो है इन्फिनिटी के तौर पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो आई वुड गो टू दुबई, ये मेरे पास अगर पैसे होते फिर मैं दुबई जाता। अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन आ गई। हमने फर्स्ट कंडीशन देखा, फर्स्ट कंडीशन में हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हमें पता होता है इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप पानी को बॉयल करोगे रिजल्ट क्या होगा, अगर आप सर्दी में बाहर निकल जाओगे रिजल्ट क्या होगा, अगर आप आग को छू लोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें सारी चीज़ें पता हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ज़ीरो कंडीशन। हम उसके बाद फर्स्ट कंडीशन जब यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशन किसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि जिसमें हम किसी को कोई नसीहत कर रहे होते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, या फिर कुछ डिक्टेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू प्ले गुड क्रिकेट, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे, यू विल विन, आप जीत जाओगे। इसी तरह से आप बोलते हो इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल गेट डिस्टिंक्शन, आप डिस्टिंक्शन लेके आ जाओगे। इस तरह की जब हमें बात बोलनी होती है वहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगती है। और सेकंड कंडीशन वहाँ पर लगती है जब आपको एक इम्पॉसिबल चीज़ है, जो आपकी जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपके लिए नहीं है। अब आप खाली विश कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता कि तब मेरे साथ ऐसा ना होता, ठीक है। अब हमारे पास आ गई थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन का क्या है गाइस, अ मेजर रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट डिड नॉट अकर। जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस एक्सप्रेस करना है, कोई ऐसी सिचुएशन एक्सप्रेस करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड कंडीशन यूज करनी है। जैसे इफ आई हैड नोन योर ब्रदर, अगर मैं आपके भाई को जानता होता, फिर क्या होता, आई वुड हैव गिवन हिम सीट, मैं उसको गाड़ी में सीट दे देता, ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसकी बना लो, इफ़ आई हैड टेकन दैट कैच, अगर मैंने वो कैच ले लिया होता, फिर उसका रिजल्ट क्या आता, वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके होते। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर चुकी होती। गाइज़ यहाँ तक हमारी सब ख़त्म हुई। और थर्ड कंडीशन का मैं रूल आपको बता देता हूँ। इसमें इफ़ तो लगेगा ही लगेगा, आई सब्जेक्ट वाला है, हैड नोन सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब आपका आगे दूसरा क्लास स्टार्ट होगा उसमें आपको वुड और हैव और प्लस V3 का यूज़ करना है। वुड लगेगा ही लगेगा, ये रूल में है। और हैव गिवन हिम सीट, ये ये V3 यूज़ होगी। और ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। और इस तरह से आपके ये कंडीशनल सेंटेंसेस आप आराम के साथ बोल सकते हो। गाइज़ फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि इंसान मॉरली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है जब कोई आपको सब्सक्राइब करता है या आपके लेक्चर्स को शेयर करता है।
तो गाइज़ इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप अपनी सजेशंस भी देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप आपको ये मेरा एक ब्रीफ सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं अगर आपके पास बेटर सजेशंस हैं इस प्लेटफॉर्म को बेटर बनाने के लिए। हमारा एक एम है कि हम बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, अपनी ओर से हम ये कोशिश करते हैं। तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहूँगा कि फ्री ऑफ कास्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव नाइस टाइम।